ये कहानी उन लोगों की है जो हमारे शहरों को दिन रात चलाते हैं लेकिन खुद सिस्टम के हाशिए पर खड़े हैं। 12 घंटे 14 घंटे कभी कभी उससे भी ज्यादा काम करते हैं। सड़क ही उनका दफ्तर होता है और गाड़ी ही उनका ठिकाना। हर मोड़ पर एक सवाल कि कब हादसा हो जाए, कब जिंदगी पलट जाए, और इसके बदले जो मेहनताना उन्हें मिलता है वो उस मेहनत के सामने बेहद छोटा पड़ जाता है। चाहे आपके घर तक खाना पहुंचाना हो या आपको समय पर ऑफिस छोड़ना, गिग वर्कर्स आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब आपको एक बार ये भी बताते हैं कि गिग वर्कर्स कौन होते हैं। तो दरअसल गिग वर्कर वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी या ग्राहक के लिए टेम्पररी, लचीले या प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं, अक्सर डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे उबर, जोमेटो, स्विगी के माध्यम से, और जिनका कोई स्थायी रोजगार यानी कोई परमानेंट उनका रोजगार अनुबंध नहीं होता है, बल्कि वो एक एक काम पूरा करके पैसे कमाते हैं, जैसे राइड शेयरिंग हो गया, डिलीवरी हो गई या फ्रीलांसिंग आदि। और इन्हें पारंपरिक कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ते भी नहीं मिलते हैं, बल्कि काम के हिसाब से इनका भुगतान होता है। लेकिन जब यही वर्कर्स अपने हक की बात करते हैं, जब सड़क पर उतरकर सवाल पूछते हैं, तो उस भीड़ में एक चेहरा सबसे आगे नजर आता है। वो है शेख सलाहुद्दीन। सवाल यह है कि कभी खुद ऐप बेस्ड ड्राइवर रहे सलाहुद्दीन आज लाखों गिग वर्कर्स की आवाज कैसे बन गई। तो आपको बताएं, हैदराबाद की सड़कों से शुरू हुई ये लड़ाई आखिर पूरे देश तक कैसे पहुंची है। शेख सलाहुद्दीन आज तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ये एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है जो भारत के 15 शहरों में फैले हैं। 20 मजदूर संगठन और यूनियन का गठबंधन है और जिसकी करीब 35,000 सदस्य भी हैं। इतना ही नहीं, वो इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी कि IFAT के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। लेकिन ये पहचान उन्हें किसी दफ्तर में बैठकर नहीं मिली। उन्होंने खुद स्टीयरिंग थामी है, ट्रैफिक झेला है, कमीशन कटते हुए अपनी आंखों से देखा है और बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के काम करने का दर्द महसूस किया है। सलाहुद्दीन तब राष्ट्रीय चर्चा में आए जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई। उन्होंने गिग वर्कर्स की समस्याओं को सीधे राष्ट्रीय मंच पर रखा। इसके बाद राहुल गांधी खुद गिग वर्कर्स से मिलने पहुंचे, उनका दर्द सुना और उस मुद्दे को राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया। माना जाता है कि राजस्थान और कर्नाटक में गिग वर्कर्स के लिए बने कल्याणकारी कानूनों और किए गए वादों के पीछे सलाहुद्दीन और उनकी टीम का लंबा संघर्ष रहा है। उनका आंदोलन सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बढ़ती गर्मी में ओला उबर के खिलाफ नो AC अभियान हो या कंपनियों की मनमानी के खिलाफ हड़ताल, सलाहुद्दीन का तरीका अलग रहा है। वो खुद को ऐप के एल्गोरिदम के खिलाफ खड़ा करने वाले गिने चुने नेताओं में से एक मानते हैं। उनका साफ कहना है, हम ऐप के गुलाम नहीं हैं, हम इंसान हैं। 31 दिसंबर को बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल ने एक बार फिर इस आंदोलन को केंद्र में ला दिया। शेख सलाहुद्दीन का दावा है कि देश भर में करीब 1.7 लाख गिग वर्कर्स इस पैन इंडिया स्ट्राइक में शामिल हुए। उनका कहना है कि ये फ्लैश प्रोटेस्ट है, जहां डिमांड होगी वहां काम रोका जाएगा। ग्रोसरी के वक्त ग्रोसरी, फूड के वक्त फूड। उनका दावा है कि चाहे कंपनियां कितने भी इंसेंटिव दे दे या बड़े बड़े चेहरों को उतार ले, असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार उपभोक्ता भी वर्कर्स के साथ खड़े हैं। सलाहुद्दीन कंपनियों पर यह भी आरोप लगाते हैं कि नोटिस भेजकर, धमकियां देकर और पुलिस का नाम लेकर दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि 5 दिन हो गए हैं लेकिन किसी भी प्लेटफॉर्म कंपनी ने बातचीत की पहल नहीं की। उनकी मांग भी साफ है, जो इंसेंटिव आज स्ट्राइक तोड़ने के लिए दिए जा रहे हैं, उन्हें नियमित कमाई का हिस्सा बनाया जाए तो हड़ताल वापस ली जा सकती है। तो एग्रीगेटर कंपनीज भी जो है, आप लोग इस तरीके से जो है वर्कर्स को एक तरफ से प्रेशर बिल्ड करने का काम कर रहे, थ्रेटिंग्स कर रहे, पुलिस का थ्रेटिंग मिल रहा, दूसरे तरफ से जो है आपने बाउंसर्स को अपने कार में बिठा के, पूरे जितने भी वेयर हाउसेस है, स्टोर्स है, वहां पे आपने बाउंसर्स को अपने कार में बिठा के धमकी देने का काम कर रहे। और स्विगी, जोमेटो नोटिफिकेशन निकाल के जो है अपने टीम लीडर से, एरिया मैनेजर से IDs ब्लॉक करके बोल के धमकी दे रहे। मैं बोल रहा हूं कि एग्रीगेटर कंपनीज खबरदार, अगर जो आप इस तरीके का बिहेवियर करेंगे तो अच्छा नहीं है। हम लोग रेडी है डिस्कशन करके फ्रूटफुल बात करने के लिए। कोई भी एग्रीगेटर कंपनी को, प्लेटफॉर्म कंपनी को दम नहीं है आके हमारे से डिस्कस करके बात करने के लिए। हम वर्कर्स की वॉइस और वर्कर्स को लेके बात करना चाह रहे हैं। आप उनके प्रॉब्लम्स नेर सुनो, फेस टू फेस, 1 to 1 सुनो, उनके प्रॉब्लम का रिजॉल्व करो। हम रेडी है कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए। वी आर रेडी टू क्या बोलते हैं, डायलॉग मानने के लिए हम रेडी है, ट्राइपार्टेट बार्गेनिंग के लिए।
अब आपको बता दें आखिर गिग वर्कर्स हड़ताल पर क्यों हैं। तो इसकी कई वजह हैं। 12 से 14 घंटे काम का दबाव होना, 10 से 15 मिनट में डिलीवरी की मजबूरी जिससे हादसों का खतरा बढ़ता है, पेट्रोल महंगा लेकिन पेमेंट कम होना, बिना वजह अकाउंट ब्लॉक होना, बीमा, छुट्टी और नौकरी की सुरक्षा का अभाव है, ऊपर से ऐप का सिस्टम जो मनमाने तरीके से पैसे काट लेता है। इन्हीं सवालों को लेकर 31 दिसंबर को देश भर में काम बंद किया गया के लगातार जो है हम प्लेटफॉर्म कंपनी से डिमांड्स करें। हम 5 डिमांड रखे थे प्लेटफॉर्म कंपनीज के सामने। हमारा पहला डिमांड था कि जो पुराना पे आउट था वो पे आउट दिया जाए। जो आप एग्रीगेटर सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज जो आप अपने चलाते थे, जैसे कि दसरा, दीपावली, रमजान, बकरीद, क्रिसमस, ऐसे टाइम ही नहीं, रेगुलर भी वही पेमेंट को आप इम्प्लीमेंटेशन करिए। दूसरा हमारा डिमांड है कि सारे प्लेटफॉर्म कंपनी से 10 मिनट डिलीवरी इमीडिएटली उसको निकाल दिया जाए, सारे प्लेटफॉर्म कंपनीज। और तीसरा जो है आईडीज ब्लॉक कर रहे हैं आप विदाउट एनी ग्रीवेंस मैकेनिज्म के, और वो क्यों आईडीज ब्लॉक कर रहे हैं, क्या है उसका कोई जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और फोर्थ एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहा वर्कर्स के बिजनेस के ऊपर, जो इंसेंटिव्स नहीं मिले जैसा प्लान कर रहे उसके ऊपर। जो फिफ्थ है कि ये सारे चीज के ऊपर जो है ग्रीवेंस मैकेनिज्म मिले और जो है सोशल सिक्योरिटी मिले। ये 5 डिमांड हम लोग ने लगातार 25 और 25 एंड 31 के लिए हम लोग ने ये फ्लैश स्ट्राइक का आगाज दिया था। आज शेख सलाहुद्दीन सिर्फ एक यूनियन लीडर नहीं बल्कि लाखों ड्राइवर्स और डिलीवरी वर्कर्स की उम्मीद बन चुके हैं। उनकी मांग है कि गिग वर्कर्स को भी पक्की नौकरी जैसी सुरक्षा मिले, सम्मान, स्थिर आय और सामाजिक सुरक्षा। अब सवाल यही है, क्या ये आवाज कंपनियों को झुकने पर मजबूर कर पाएगी या सड़क पर मेहनत करने वालों की ये लड़ाई अभी और लंबी चलेगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।